भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज हम लोग जिस विषय में वीडियो बनाए हैं और ये मैसेज जो आप लोग आज सुन रहे हैं, इसके बारे में आज सारे लोग भारत में अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। ये मैसेज है उस गर्भवती हाथनी की हत्या के विषय में, जिसे हम जैसे लोगों ने ही मार डाला, और ये हम जैसे शरारती तत्वों का, हम जैसे असामाजिक तत्वों का ही कुकृत्य है, जिसने एक हाथनी को जो बस 14 से 15 सालों की थी और गर्भवती थी, और हमने एक नहीं दो जानों को इस दुनिया से विदा कर दिया। हमने पाप किया इस संसार के विरुद्ध, सृष्टि के विरुद्ध, और शुरू से ही मनुष्य और जीव जंतुओं के बीच जो संघर्ष होता आया है, हमने हमेशा उनका घर उजाड़ा, हमने हमेशा उनको तबाह किया, हमने हमेशा उनके सोते छीन लिए, उनके खाने पीने के पेड़ पौधे काट दिए, उनके जंगलों को बर्बाद किया, तब भी हमारा मन नहीं भरा। आज जब वो वनों से भटक कर या भूखे प्यासे भोजन की तलाश में जब निकल आते हैं हमारे पास, हमसे कुछ आशा करते हैं, विश्वास करके खा लेते हैं, तो हम उनको बमों से भरा हुआ, विस्फोटक से भरा हुआ अनानास खिलाते हैं, जैसा कि उस हथिनी के साथ किया गया। वो भूखी थी, वो प्यासी थी, उसने मनुष्यों पर विश्वास किया, वो वन से आई थी, और जैसे ही उसने वो अनानास खाया, उसके मुंह में वो विस्फोटक फट गया और उसके जबड़े और दांतों को भारी नुकसान हुआ। लगभग 12 मई को उसने भोजन खाया था। उसके बाद से वो 14 दिन तक कुछ भी ना खा पाई थी, और अंततः पीड़ा से इधर उधर भटकने के बाद वो कुछ गांव से भी गुजरी थी, पर उसने न गुस्सा किया, ना कुछ किया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। इससे पता चलता है कि वो हथिनी हम मनुष्यों से बढ़कर कितनी समझदार थी और कैसी दुखमय पीड़ा में थी। उसका दर्द कौन बयां कर सकता है, उसकी पीड़ा को कौन समझ सकता है। हम लोग उसका फोटो देखकर, उसके बारे में पोस्ट करके, उसका वीडियो देखकर हम लोग उसके असहनीय दर्द को नहीं बयां कर सकते, नहीं महसूस कर सकते। एक पशु जो बोल नहीं सकता, एक पशु जो भूखा है, एक पशु जो अपने संतान के लिए हम मनुष्यों को विश्वास करके हमसे भोजन लेता है, ग्रहण करता है और खाता है, हम उसे ये सलूक देते हैं। और हम कहते हैं कि केरल एक शिक्षित राज्य है, हम कहते हैं कि केरल में बहुत ज़्यादा मसीही रहते हैं, हम कहते हैं कि केरल एक प्रेम करने वाला राज्य है, वहाँ ईश्वर का प्रेम भरा हुआ है, वहाँ बहुत सारे गिरजाघर हैं। क्या यही है हमारी धार्मिकता? क्या यही है हमारा ईश्वरत्व ज्ञान? क्या यही है हमारा गुण? क्या यही है हमारा कार्य? क्या यही है हमारा संस्कार? क्या यही है हमारा चरित्र? मानव ने तो शुरू से ही पशुओं के साथ, जीव जंतुओं के साथ संघर्ष किया, उनके घरों को जाड़ा, उनके जल के सोते बर्बाद किए, उनके रहने के सोते बर्बाद किए, उनके घरों को तोड़ा। अब जो सीमित जगह वो रहते हैं, कभी भूले भटके आ जाते हैं और कभी हमसे कुछ मांग लेते हैं। भूख के कारण हमारे खेतों में घुस आते हैं, तो हम उन्हें मारने पीटने लगते हैं कि हमारा उन्होंने फसल को खा लिया, और हम उनसे ये सुलूक करते हैं। क्या सिर्फ हम बढ़ेंगे दुनिया में, वो नहीं बढ़ेंगे? क्या प्रभु ने सिर्फ हमारी संरचना की है? क्या प्रभु ने हमको उनसे ऊंचा बनाया है? तो क्या हम उनको बिगाड़ेंगे, उनको बर्बाद करेंगे? क्या प्रभु ने हम इसलिए नहीं बनाया कि हम सारी सृष्टि की देखभाल करें? परंतु हमने ऐसा किया है, इसीलिए आज मानव जाति पे तमाम तरह के विपदाएं आती हैं, क्योंकि ऐसी घटनाओं के कारण ईश्वर का क्रोध हम पर पड़ता है। आप सोचिए, एक पशु जो 14 दिन 15 दिन से कुछ भी नहीं खा पा रहा, आखिर में वेलियार नदी में 12 तारीख को भोजन करने के बाद जब वो कुछ भी ना खा पाई 14 दिनों तक, 25 तारीख को वेलियार नदी में आती है, सीधी खड़ी, ना हिल रही ना डुल रही है, अपने सूंड और मुंह को नीचे किए हुए, शायद उसके मुंह और सूंड में घाव है, मक्खियों से बचाने के लिए या अपने दर्द को कम करने के लिए उसने पानी में अपने सूंड और मुंह को डाल रखा है। वन विभाग के अधिकारियों ने 2 हाथी भी भेजे कि वो उसकी अगुवाई करें, उसको रास्ता दे के वो निकाले, परंतु वो ना निकली। अंततः वो 3 दिन के बाद तीसरे दिन कोलैप्स कर गई, मर गई, और उसको फिर रस्सियों के सहारे निकाला गया और उसका अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना के बाद हर एक इंसान को अपने अंदर की मिटी हुई इंसानियत को जगाना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं समाज में, हम क्या कर रहे हैं सृष्टि में, हम लोग क्या दे रहे हैं इस समाज को, क्या दे रहे हैं सृष्टि के पशु पक्षियों को, इंसानों को, जिसे परमेश्वर ने ही अपने स्वरूप में बनाया है। क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे, जैसा करनी हम करेंगे वैसा ही पाएंगे। सबको जीने का अधिकार है, प्रभु ने सबको जीवन का श्वास दिया, हम अगर किसी को जीवन दे नहीं सकते, किसी को जीवन दे नहीं सकते। हर कोई याद रखे, परमेश्वर सबका न्याय करने वाला है, परमेश्वर प्रेम है। आज इस हथिनी की मौत हुई है, उसके साथ ऐसा किया गया है। आज सरकार एक्शन में है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पेटा और तमाम ऑर्गेनाइजेशन, उसके गुनहगारों को पकड़ने वालों को 1 लाख का इनाम दिए जाने के बाद कहा जा रहा है 1 या 2 शख्सों को पकड़ा भी गया है। परंतु क्या इतने ही से ये मानसिकता, ये सोच, ये कार्य रुक जाएगा? नहीं, आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। हमने क्या समझ रखा है पशु पक्षियों को? क्या वो जो नहीं बोल पाने वाले, क्या हमने उनको असहाय समझ बैठा है? इसीलिए हमारे करने का फल हम पर आ पड़ता है। आजकल हम लोग देखते हैं कि हाथी गांव में घुसते हैं, घरों को बर्बाद करते हैं, तेंदुए गांव में, शहरों में आते हैं और हम पर हमला करते हैं। हमने क्यों उनको व्यर्थ में बर्बाद किया? हमने क्यों उनको उजाड़ा? हमने क्यों संसार में व्यर्थ के कार्य किए?
वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाया, जंगलों को नुकसान पहुंचाया, जल के स्रोतों को बर्बाद किया, खाने पीने के स्रोतों को बर्बाद किया, पहाड़, नदी, नालों को, तालाबों को, जलाशयों को कुड़ित कर दिया हम सबों ने, शुद्ध हवा को दूषित कर दिया हम सबों ने। इसलिए परमेश्वर का क्रोध हम पर आ पड़ा है। और परमेश्वर जब न्याय करता है तो वो सच्चा न्याय करता है। इसलिए हम में से हर एक जन अपने मनों को टटोले, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करे, क्योंकि परमेश्वर का भड़कता हुआ क्रोध और दंड हमारे पर निश्चित है कि आएगा यदि हम पश्चाताप नहीं करेंगे। और ऐसे ही कुकृत्य और बुरे बुरे कर्म अगर हम करते रहेंगे और पश्चाताप नहीं करेंगे तो हमारे कर्मों का फल हम ही भुगतेंगे, कोई और नहीं भुगतेगा। क्योंकि चाहे कोई निर्बल है, चाहे कोई दुर्बल है, चाहे कोई सामर्थी है, जो अधिकार ठहराए गए परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए हैं, कोई किसी की भी हानि करेगा तो उसका हिसाब उसी से लिया जाएगा। चाहे वो सरकारी स्तर से हो, चाहे वो राज्य के स्तर से हो, या यहाँ वो छूट भी जाए, लेकिन इतना याद रखें कि परमेश्वर उसका हिसाब सच्चाई और खराई से करेगा। इसलिए हर एक जन कोई गलत काम ना करे, किसी को हानि ना पहुंचाए, क्योंकि यदि आप हानि पहुंचाते हैं, आपने कई स्तर पे उसके परिणाम को प्रभाव डाला है। आपने एक जंगल को नुकसान पहुंचाया, एक पशु को मारकर आपने उसके परिवार को तोड़ा है, आपने एक राज्य की हानि की, आपने एक देश की हानि की है, आपने एक प्राण को लिया है। और हर एक स्तर से आपको दंड मिलेगा और फिर ईश्वर आपको दंड देंगे। इसलिए यदि हम इंसान हैं तो इंसानियत के अनुसार रहें, मानवता के अनुसार रहें, शर्मसार ना करें। हर एक इंसान इस घटना के प्रति संवेदनशील रहे, संवेदना व्यक्त करे और अपने अंदर की मिटी हुई इंसानियत को, अपने अंदर की बर्बरता को, जो जानवर से ही बदतर हो गई है, ऐसा तो काम पशु भी नहीं करते, जो जिनके पास हमारे जैसा ज्ञान, भले बुरे को समझ पाने का सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो भले बुरे का ज्ञान का पेड़ का फल नहीं खाया, लेकिन हम लोग ने तो खाया है। इंसान तो जानता है भला बुरा क्या है। इसीलिए हम जिए और जीने दें, वरना परमेश्वर भी हमें ऐसे ही उजाड़ेंगे और हम पर ऐसे ही दंड आते रहेगा। इसलिए हर एक सुनने वाला अपने चाल चलन को परखे, पश्चाताप करे और परमेश्वर के अनुसार, जब कहते हैं परमेश्वर प्रेम है, तो ना किसी पशु की, ना किसी पक्षी की, ना किसी इंसान की हानि करे, क्योंकि जो जिसकी हानि करेगा उसका हिसाब उसी से लिया जाएगा, हर एक स्तर से, छोटे से लेकर बड़े तक। परंतु जो पश्चाताप करेगा वो उद्धार पाएगा। इसलिए इस घटना के द्वारा हम लोगों को जागृत करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं कि सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, सब कुछ को परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर प्रेम है, कहते हैं, कहिए मत, करिए। सबसे प्रेम करिए, मानवता, इंसानियत, जो भूखे हैं उनको खाना खिलाइए, जो प्यासे उनको पानी पिलाइए और प्रभु की सेवा में आगे बढ़िए और अपने परिवार को प्रभु की आशीष में आगे बढ़ाइए। हर एक सुनने वाला इस वचन के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा बहुत की आशीष पाए और परमेश्वर का अनुग्रह अपने जीवन में और अपने उसके उद्धार को देखे। आमीन।